वर्कशीट 24 कक्षा 8 प्रखर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए यहाँ पर दे रखा है रीड द पैराग्राफ एंड पुट द इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दीज हैपन्ड इन इट। यानी कि हम इस पैराग्राफ को पढ़ें और यहाँ पर दी गई घटनाओं को क्रम से लिखें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए प्लांटिंग फ्लावर्स, ये जो पैराग्राफ है इसको हम पढ़ लेते हैं। इसका क्या मतलब है, पहले हम इस पैराग्राफ को समझेंगे। देखिए, टू प्लांट ए फ्लावर गार्डन, यानी फ्लावर गार्डन, फूलों के बाग में प्लांट करना है, पौधे लगाने हैं। तो आई वीड द फ्लावर बेड फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं वीड करता हूँ, यानी कि मैं फूलों की क्यारी से घास फूस हटाता हूँ। तो यानी वीड का मतलब होता है घास फूस को हटाना। देन आई रैक द सोइल टू लूजन इट। रैक, इसके बाद बच्चों रैक का मतलब होता है कुरेदना। तब मैं इसके बाद मिट्टी को ढीली करने के लिए उसे कुरेदता हूँ, खोदता हूँ। नेक्स्ट आई डिग द लिटिल होल्स फॉर द बल्ब्स। और इसके बाद मैं छोटे छोटे जो है होल, यानी कि छोटे छोटे होल बनाता हूँ, गड्ढे बनाता हूँ। और किसके लिए बनाता हूँ, बल्ब्स के लिए। देखो बच्चों बल्ब्स क्या होते हैं, बल्ब्स के बारे में बता देता हूँ। बल्ब्स देखिए, बड़ा बीज या गांठ, जैसे कि प्याज या लहसुन एक बल्ब होता है जिसे जमीन में लगाने से पौधा उगता है। तो फूलों के लिए भी ऐसे ही बल्ब या कंद आते हैं। तो ये हमने बल्ब के बारे में जाना बच्चों। इसके बाद देखिए, देन आई पुट द बल्ब्स इनटू द होल्स। इसके बाद जो बल्ब्स है, कंद है, उनको मैं उन गड्ढों में डालता हूं। एंड कवर देन विद सोइल, और इसके बाद उनमें मिट्टी भर देता हूँ। वैन आई एम फिनिश्ड प्लांटिंग द बल्ब्स, और जब मैं यानी कि बल्ब लगाने का काम पूरा कर लेता हूँ, बल्ब लगाने का काम पूरा हो जाता है, आई वाटर द गार्डन, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस बगीचे में पानी देता हूँ। सो द फ्लावर विल ग्रो, जिससे फूल उग सके। तो ये बच्चों हमने पूरा पैराग्राफ और उसका हिंदी अनुवाद जान लिया है। आगे देखो यहाँ पर प्रश्न दे रखा है बच्चों, नाउ पुट द इवेंट्स इन ऑर्डर 1 to 8। यहाँ पर 8 जो है नीचे ये छोटे छोटे सेंटेंस दे रखे हैं, एक तरह के आप वाक्य समझिए। इनको हमें क्रम से लिखना है, इन घटनाओं को क्रम से लिखना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, वाटर द गार्डन, प्लांटिंग द बल्ब्स, और डिग लिटिल होल्स, रैक द सोइल, पुट द बल्ब्स इनटू द सोइल, विल द फ्लावर बेड, कवर द बल्ब्स विद सोइल, और एक और है बच्चों, फ्लावर विल ग्रो। अब देखिए इनको हम क्रम से कैसे लगाएंगे, और इसके साथ ही मैं आपको उनका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा बच्चों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। मैं हूं निरंजन अध्यापक, और आप पहली बार चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला जो है, यहाँ पर जो मैंने क्रम डाले हैं ना बच्चों, यहाँ देखो मैंने डाल रखा है 7 6 3 2 4 1 5 8। ठीक है, यहाँ पर देखो जो 7 नंबर डाला है ना, 7वें नंबर पर आएगा। यहाँ मैं आपको 7वें नंबर पर लिखा है देन आई वाटर द गार्डन। ठीक है, लेकिन मैं एक से बताता हूँ बच्चों आपको। 1 नंबर वाला देखो, फर्स्ट आई वीड द फ्लावर बेड। सबसे पहले मैं फूलों की क्यारी से घास फूस हटाता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर देखो, देन आई रैक द सोइल, फिर मैं मिट्टी को कुरेदता हूँ। थर्ड नंबर तीसरा देखो, नेक्स्ट आई डिग लिटिल होल्स, इसके बाद मैं छोटे गड्ढे खोदता हूँ। 4 नंबर का, देन आई पुट द बल्ब्स इनटू द सोइल, फिर मैं गड्ढों में वो बल्ब्स या कंद डालता हूँ। और 5वें नंबर का है, एंड आई कवर द बल्ब्स विद सोइल, और उन्हें मिट्टी से ढक देता हूँ। छठा नंबर का है, वैन आई एम फिनिश्ड प्लांटिंग द बल्ब्स, और जब कंद लगाने का काम पूरा हो जाता है। 7वां है, देन आई वाटर द गार्डन, तब मैं बगीचे में पानी देता हूँ। और 8वां है लास्ट, सो द फ्लावर विल ग्रो, जिससे फूल उग सके। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरी वर्कशीट 24 बता दी है। आप इसमें से देख करके क्रम वाइज, जैसा मैंने लिख रखा है ऐसे क्रम वाइज अपनी वर्कशीट में भर लें।